नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जॉन सीना। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो सिर्फ रेसलिंग की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हम सबकी भावनाओं से जुड़ी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रेसलर की जिसने रेसलिंग की दुनिया में इतिहास रच दिया, हल्क होगन। उनका नाम सुनते ही हर कोई जोश से भर जाता था और उनकी एंट्री पर पूरा स्टेडियम गूंज उठता था। हल्क होगन की लोकप्रियता सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं थी। उनके फैंस हर उम्र, हर देश में थे। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई उनका दीवाना था। हल्क होगन ने सिर्फ मैच नहीं जीते, बल्कि करोड़ों दिलों को छू लिया। उनकी जीत, उनकी मुस्कान और उनका जज्बा लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। वो एक पूरी पीढ़ी के लिए प्रेरणा थे। उनके पोस्टर दीवारों पर लगते थे, बच्चे उनकी तरह बनना चाहते थे और उनके स्लोगन हर जगह गूंजते थे। लेकिन हाल ही में हमें एक दुखद खबर मिली। हल्क होगन अब हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर सुनकर हर फैन की आंखें नम हो गईं। कार्डियक अरेस्ट ने हमसे हमारे इस हीरो को छीन लिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। ये खबर सिर्फ रेसलिंग फैंस के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए सदमा है जिसने कभी हल्कस्टर को रिंग में देखा है। उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। ये सोचकर हैरानी होती है कि जो शख्स हमेशा ताकतवर और अजेय लगता था, उसे दिल की एक बीमारी ने हरा दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सेहत कितनी जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है, चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो। हमें अपनी और अपनों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आज लेट्स सी चैनल पर हम हल्क होगन को श्रद्धांजलि देते हुए कार्डियक अरेस्ट के 6 खतरनाक कारणों को जानेंगे। ये जानकारी आपके लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। ये जानकारी आपके और आपके अपनों के जीवन को बचा सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। चलिए इस जरूरी विषय को समझते हैं और हल्क होगन की याद में एक नई शुरुआत करते हैं। सबसे आम कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। ये बीमारी धीरे धीरे हमारी धमनियों को नुकसान पहुंचाती है और अक्सर तब तक पता नहीं चलता जब तक समस्या गंभीर ना हो जाए। इसे दिल की पाइपलाइन में ब्लॉकेज की तरह समझिए। जैसे घर की पाइप में गंदगी जमा हो जाती है, वैसे ही दिल की धमनियों में भी रुकावट आ सकती है। दिल को लगातार खून चाहिए और ये खून आर्टरीज के जरिए पहुंचता है। ये आर्टरीज दिल के लिए जीवनदायिनी नदियों की तरह है, जो हर पल ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती हैं। अगर ये आर्टरीज बंद हो जाएं, तो दिल तक खून नहीं पहुंचता। इससे दिल की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और उनका काम प्रभावित होता है। खराब लाइफस्टाइल और खान पान से इन धमनियों में प्लेक जमने लगता है। कोलेस्ट्रॉल, फैट और दूसरी चीजों का मिश्रण, तली भुनी चीजें, जंक फूड और शारीरिक गतिविधि की कमी इस खतरे को और बढ़ा देती है। जैसे पाइप में काई जम जाती है, वैसे ही प्लेक धमनियों को संकरा और कठोर बना देता है। धीरे धीरे ये रुकावट इतनी बढ़ सकती है कि खून का बहाव लगभग रुक जाए। ब्लॉकेज बढ़ने पर दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अगर प्लेक का टुकड़ा टूट जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। यह स्थिति अचानक और जानलेवा हो सकती है। CAD दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी गड़बड़ी ला सकती है। इससे दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, जिससे और भी जटिलताएं पैदा होती हैं। जब दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसके सिग्नल बिगड़ जाते हैं। इससे शरीर के बाकी हिस्सों तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इससे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। दिल धड़कने के बजाय कांपने लगता है और खून पंप करना बंद कर देता है। यह स्थिति कुछ ही मिनटों में जानलेवा साबित हो सकती है। यही कार्डियक अरेस्ट का पल होता है। तुरंत इलाज न मिले तो जान बचाना मुश्किल हो जाता है। दिमाग और जरूरी अंगों तक खून नहीं पहुंचता। इससे स्थायी नुकसान या मृत्यु भी हो सकती है। अपनी धमनियों का ख्याल रखें। सही खान पान, एक्सरसाइज और रेगुलर चेकअप से इस दुश्मन को रोका जा सकता है। समय रहते बदलाव लाना ही सबसे अच्छा बचाव है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज अक्सर चुपचाप बढ़ती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। हल्के लक्षणों को भी नजरअंदाज न करें। असली ताकत एक स्वस्थ दिल में है। अपने दिल की सुरक्षा के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में अक्सर लोग सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली वजह और इसके असर को समझना बेहद जरूरी है। बहुत लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। दोनों के लक्षण और इलाज भी अलग होते हैं।
इसलिए इन्हें पहचानना जरूरी है। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल के किसी हिस्से में खून का बहाव रुक जाता है। आमतौर पर यह ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी में होता है, जिससे दिल की मांसपेशी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल समस्या है जिसमें दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। यह स्थिति कुछ ही सेकंड में जानलेवा हो सकती है। जब दिल की मांसपेशी को खून नहीं मिलता तो वो हिस्सा धीरे धीरे मरने लगता है। इससे दिल की कार्य क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हर सेकंड कीमती होता है। तुरंत मेडिकल मदद मांगना बेहद जरूरी है। हार्ट अटैक के दौरान दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी आ सकती है, जिससे खतरनाक एरिथमिया या अनियमित धड़कन हो सकती है। यह अटैक के तुरंत बाद भी हो सकता है, इसलिए हार्ट अटैक के मरीज को बिना देरी के अस्पताल ले जाना जरूरी है। समय पर इलाज से जान बचाई जा सकती है। अगर कोई हार्ट अटैक से बच भी जाए तो दिल कमजोर हो सकता है। इससे भविष्य में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डैमेज मांसपेशी बिजली के सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकती है, जिससे दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है। ये स्कार टिश्यू शॉर्ट सर्किट पैदा कर सकता है, जिससे आगे चलकर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कई बार महीनों या सालों बाद भी। इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। हार्ट अटैक एक चेतावनी है, इसे नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है। समय रहते पहचान और इलाज से जीवन बचाया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह, दवाइयों और लाइफस्टाइल में बदलाव से भविष्य का खतरा कम किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और नियमित जांच कराकर आप अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला कारण है कार्डियोमायोपैथी, दिल की मांसपेशी की बीमारी। इसे एनलार्ज्ड हार्ट भी कहते हैं। जब दिल की मांसपेशी बिना वजह मोटी या बड्ढी हो जाती है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। कार्डियोमायोपैथी में दिल कमजोर, मोटा या कठोर हो जाता है, जिससे खून पंप करना मुश्किल हो जाता है। ये बीमारी जेनेटिक, हाई ब्लड प्रेशर, वायरल इन्फेक्शन या कभी-कभी बिना कारण के भी हो सकती है। कमजोर दिल हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट दोनों का कारण बन सकता है। दिल की संरचना में बदलाव से इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी प्रभावित होता है, जिससे खतरनाक एरिथमिया हो सकता है। कई युवा एथलीट्स में अचानक कार्डियक अरेस्ट का कारण हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होता है। इसके लक्षण मामूली हो सकते हैं, सांस फूलना, थकान, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास है या लक्षण दिखें तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। अब बात करते हैं हार्ट वॉल्व डिजीज की। दिल में 4 वॉल्व होते हैं जो खून को सही दिशा में बहने देते हैं। कभी कभी इन वॉल्व में समस्या आ जाती है, या तो वो पूरी तरह खुलते नहीं, स्टेनोसिस, या ठीक से बंद नहीं होते, रिगर्जिटेशन। स्टेनोसिस में वॉल्व संकरा हो जाता है, जिससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ देती है। रिगर्जिटेशन में वॉल्व लीक करता है, जिससे खून वापस बह जाता है। दोनों ही स्थितियों में दिल पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जिससे मांसपेशी मोटी या बड्डी हो सकती है। दिल की संरचना में बदलाव इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे एरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट का खतरा BIH जाता है। वॉल्व की समस्या जन्म से भी हो सकती है, या उम्र, इन्फेक्शन या दूसरी बीमारियों से भी। लक्षण धीरे धीरे आते हैं, थकान, सांस फूलना, सीने में दर्द। अपने दिल के इन दरवाजों की सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि धमनियों का। अगला कारण है कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, जन्मजात हृदय दोष, यानी बच्चा दिल में गड्ढ के साथ पैदा होता है। यह गड्ढ दिल की दीवारों, वॉल्व या धमनियों में हो सकती है, कुछ मामूली, कुछ गंभीर। कई बार ये डिफेक्ट्स सालों तक पता नहीं चलते, लेकिन कुछ मामलों में तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। कोई भी इंसान, चाहे वो बाहर से कितना भी ताकतवर दिखे, जन्म से जुदती समस्याओं के साथ पैदा हो सकता है। दिल की असामान्य बनावट इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे खतरनाक एरिथमिया हो सकता है। यही वजह है कि कुछ युवा एथलीट्स अचानक खेल के मैदान पर गिर पड़ी देते हैं। उनके अंदर छुपा हुआ डिफेक्ट हो सकता है। बचपन में सर्जरी के बाद भी आगे चलकर कार्डियक अरेस्ट का खतरा बना रहता है। ऐसे लोगों को जीवन भर कार्डियोलॉजिस्ट की देखरेख में रहना चाहिए। असली ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं, बल्कि अंदरूनी स्वास्थ्य में होती है। छठा कारण है प्राइमरी हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटीज,
दिल की सिग्नलिंग में गड्डी। यहाँ दिल की बनावट सामान्य हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट होता है। इसे ऐसे समझें, घर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट जबकि दीवारें मजबूत हैं। कुछ लोगों के दिल के सेल्स में जेनेटिक गड्डी होती है, जिससे बिजली के करंट में समस्या आती है। इन्हें चैनलोपैथी कहते हैं। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ब्रुगाडा सिंड्रोम जैसी बीमारियां दिल की धड़कन को खतरनाक रूप से अनियमित कर सकती हैं। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में दिल को अगली धड़कन के लिए ज्यादा समय लगता है, जिससे एरिथमिया हो सकता है। ब्रुगाडा सिंड्रोम अक्सर नींद में कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है। इनका पता लगाने के लिए खास ईकेजी या जेनेटिक टेस्टिंग जरूरी है, खासकर अगर परिवार में अचानक मौत हुई हो। कार्डियक अरेस्ट का खतरा किसी को भी हो सकता है अगर दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में छुपा फॉल्ट हो। आज हमने कार्डियक अरेस्ट के 6 मुख्य कारणों को जाना, धमनियों की बीमारी से लेकर छुपी हुई इलेक्ट्रिकल समस्याओं तक। हल्क होगन की दुखद मृत्यु हमें सिखाती है कि असली ताकत और असली स्वास्थ्य अलग अलग चीजें हैं। यह जानकारी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। अपने शरीर को सुनिए, अगर कोई लक्षण दिखें तो नजरअंदाज न करें। नेवर गिव अप सिर्फ रिंग के लिए नहीं, आपकी सेहत के लिए भी है। रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। अपनी सेहत को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले विशेषज्ञ की राय जरूर लें। अपना और अपने दिल का ख्याल रखें।